स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास की बुक में से प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करना है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ की होने या ना होने की पॉसिबिलिटी, कि कोई इंसिडेंट जो है या कोई इवेंट जब हमारे पास हैपन होता है तो उसके हैपनिंग की कितने चांसेस होते हैं, उसके हैपनिंग के कितने चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। ना तो कभी वो 0 से लेस हो सकता है और ना ही कभी 1 से ग्रेटर हो सकता है। ना कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव हो सकता है और ना ही 1 से ज़्यादा हो सकता है। हमेशा इसका आंसर 0 और 1 के बीच में होता है। तो हम ये थोड़ा सा अब पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ इसकी, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। इसको हम फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं। इसको हम फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग है कि वो वाले ट्रायल्स जो इन विच द इवेंट हैपन, जिसमें कोई इवेंट हैपन होता है, कोई इवेंट होता है। ठीक है, और नीचे होते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब मैक्सिमम कितने ट्रायल्स हो सकते हैं वो नीचे होते हैं। इसको हम फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं और इसको हम टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हैं। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी को हम P के साथ डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में ये जो E लिखा है किसी इवेंट के होने का मतलब है कि कोई इवेंट जब हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आगे अब हम करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये आप लोगों ने याद रखना है कि किसी चीज़ के, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होता है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और हम ये नॉट ई को ई बार के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। कई बार ई डैश के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। हाँ जी, कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है जिसके होने के बिल्कुल 0 चांसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सपोज जैसे एक बैग में ग्रीन कलर की कैंडीज़ हैं और रेड कलर की कैंडीज़ हैं, और अगर मैं बोलूं कि उसमें से एक कैंडी निकालनी है जिसका कलर पर्पल है, तो मैंने तो बोला था कि उस बैग में सिर्फ ग्रीन और रेड कलर की कैंडीज़ हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे पर्पल कलर की कैंडी हो ही नहीं सकती। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी? 0। जिसके होने की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आता है? 0। ठीक है, और कुछ प्रोबेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं, इसको एक ध्यान में रखना है। कुछ प्रोबेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं विच इज़ श्योर, जिसकी हमें पॉसिबिलिटी पता होती है कि 100% चांसेस है कि वही प्रोबेबिलिटी होगी, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल आपको अगर दूं, सपोज एक बैग में ऑरेंज कलर की कैंडीज़ हैं, तो मैं आपको बोलूँगी ऑरेंज कलर की कैंडीज़ है, मैं आपको बोलूँगी कि एक कैंडी निकालनी है जिसका कलर ऑरेंज हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? क्या पॉसिबिलिटी होगी कि मैं जो कैंडी निकालूंगी वो ऑरेंज कलर की ही हो? 100% चांसेस हैं, क्योंकि उसमें बैग में सिर्फ ऑरेंज कलर की कैंडीज़ हैं। चाहे मैं 1 निकालूँ चाहे 2 निकालूँ तो ऑरेंज कलर की ही कैंडीज़ आएंगी। 100% चांसेस है। इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी जिसके होने के, जिस इवेंट के होने के चांसेस 100% होते हैं उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ना तो ये 0 से लेस नेगेटिव हो सकती है और ना ही 1 से ग्रेटर हो सकती है।